नमस्कार। कहानियाँ नानी जी में आज नानी जी से सुनते हैं एक डरपोक पत्थर की कहानी। अब बहुत पहले की बात है, एक गांव में जो है लोगों को एक मंदिर बनवाना था और उस मंदिर में एक मूर्ति को स्थापित करना था। तो इसलिए वे जो है एक मूर्तिकार के पास गए और उन्होंने उससे आग्रह किया कि तुम हमारे मंदिर के लिए एक मूर्ति बना दो। मूर्तिकार जो था वो राजी हो गया। अब मूर्तिकार को अपनी मूर्ति बनाने के लिए जो है पत्थर चाहिए था, तो वह उन पत्थर को ढूंढने के लिए जंगल में गया। अब जंगल में उसने बहुत ढूंढा, फिर उसे अचानक से एक बहुत सुंदर सा पत्थर दिखाई दिया। वह उस पत्थर को लेकर चलने लगा। थोड़ा ही आगे चला होगा कि उसे एक और अच्छा पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा इस पत्थर को भी ले लेता हूँ। अब इसमें से जिस पर भी मुझे काम करने पर अच्छी मूर्ति बनेगी उससे मैं मूर्ति बना लूंगा। वह दोनों पत्थर को लेकर जो है घर आ गया। अब घर आकर उसने जो है अपने औजार टूल्स निकाले जिनसे कि वह मूर्ति बनाना चाहता था। तब उसने एक पत्थर उठाया और उसके ऊपर जैसे ही अपने औजार चलाना शुरू किए कि वह पत्थर जो है जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मत काटो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे काटोगे तो मैं टूटकर बिखर जाऊंगा, कृपया मुझे मत काटो। अब जो मूर्तिकार था वह बहुत दयालु था, तो उसे जो है उस पत्थर के ऊपर दया आ गई और उसने उसके ऊपर काम करना बंद कर दिया। अब उसने दूसरा पत्थर लिया और वह दूसरे पत्थर पर अपने औजारों से कारीगरी करने लगा। अब दूसरा पत्थर जो है वह कुछ नहीं बोला और उसके कुछ न बोलने के कारण जो है कारीगर ने बहुत अच्छी कारीगरी नक्काशी कर एक मूर्ति तैयार कर ली। और जब मूर्ति तैयार हो गई तब उसने गांव वालों को कहा कि आपकी मूर्ति बनकर तैयार है। तब गांव वाले आए और उस मूर्ति को ले जाने लगे। तभी उन्हें वह एक और पत्थर दिखाई दिया। तब उन्होंने सोचा कि इस पत्थर को भी लेकर चलते हैं। ये जो है मंदिर में जो भी लोग आएंगे वो यदि प्रसाद के रूप में नारियल चढ़ाएंगे और उन्हें नारियल फोड़ना हुआ तो वह इस पत्थर पर फोड़ पाएंगे। तब वह जो है मूर्ति और उस पत्थर दोनों को लेकर चल दिए। अब उन्होंने जो है मूर्ति जो है मंदिर में सजा दी और उसी के पास जो है वह पत्थर रख दिया कि इस पत्थर पर नारियल फोड़ा जा सकेगा। लोग जो है पूजा करने के लिए उस मंदिर में आने लगे और सब उस मूर्ति को जो है दूध से स्नान कराते, उसके ऊपर पुष्प चढ़ाते, फूल चढ़ाते, कभी कभी फूलों को हार भी पहनाते और बड़े मन से उस मूर्ति को देखकर पूजा करने लगे। और जब भी वे नारियल चढ़ाते तो पास में पड़े पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ते। अब उस पत्थर को जो है बड़ा दुख होता और वह बड़ा दुखी होकर चिल्लाता और उसे बहुत बुरा लगता, परंतु अब उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तब एक दिन उसने जो है मूर्ति वाले पत्थर से कहा कि अरे भाई, तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, तुम्हारे ऊपर लोग दूध चढ़ाते हैं, दूध से तुम्हें स्नान कराते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फूलों का हार पहनाते हैं, पर मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मेरे ऊपर तो जो है लोग नारियल फोड़ते हैं जिससे मुझे कई बार बहुत बुरा लगता है और दर्द भी होता है। तब मूर्ति वाला पत्थर कहने लगा, अरे भाई, ये तो तुम्ही ने आसान रास्ता चुना। पहली बार तो वह मूर्तिकार तुम्हारे ऊपर ही कारीगरी कर रहा था और यदि तुम कुछ नहीं बोलते तो आज तुम मेरी जगह पर होते। तब जो है उस पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस दिन से उसने शिकायत करना बंद कर दिया। अब लोग जो है उसके ऊपर नारियल जब फोड़ते तो जो नारियल का पानी गिरता और कभी कभी लोग जो है प्रसाद जो है उस पत्थर के ऊपर रख कर जाते, तो वह उनसे ही बहुत खुश रहने लगा और उसने कभी भी फिर शिकायत नहीं की। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें कठिनाइयों में घबराना नहीं चाहिए
और कठिनाई के समय कोई आसान रास्ता नहीं चुनना चाहिए। कठिनाइयाँ तो है, सबके जीवन में आती हैं, परंतु यदि उनका डट कर सामना किया जाए तो वे दूर भी हो जाती हैं। तो ये थी आज की कहानी डरपोक पत्थर। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। फिर मिलेंगे नानी जी से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कहानियाँ सुनते रहिए, सुनाते रहिए। नानी जी की कहानियाँ सुनिए। बाय बाय।